भारत का एक राज्य है मणिपुर, जो जातीय हिंसा के आग में जल रहा है। मणिपुर के 16 जिलों की जमीन को लगभग दो भागों में बांटकर देखा जाता है। एक को बोला जाता है इम्फाल घाटी और एक को पहाड़ी घाटी। मणिपुर की धरती पर विभिन्न जातियों और संस्कृति का समूह पाया जाता है, जैसे मैतेई, कुकी, नागा, तिब्बती, खासी और असमिया जनजाति रहती है। मैतेई समुदाय यहाँ के मूल निवासी माने जाते हैं, जो इम्फाल घाटी में बहुत बड़ी आबादी में रहते हैं, जबकि पहाड़ी जिलों में नागा और कुकी जनजाति का दबदबा है। नागा और कुकी जनजाति के लोग अधिकतर ईसाई धर्म का पालन करते हैं, तो वहीं मैतेई समुदाय के लोग अधिकतर हिंदू धर्म का पालन करते हैं। तो मणिपुर के थाउबल जिले में 4 मई को एक घटना घटी, जहां महिलाओं को भीड़ द्वारा अगवा कर लिया गया और सामूहिक दुष्कर्म भी किया गया। और तो और फिर 2 महिलाओं को नंगा करके घुमाया भी गया था। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विचारक जी रिएक्शन में। आज हम इस छोटे से वीडियो में जानेंगे मणिपुर के खासा इतिहास के बारे में और हुई वर्तमान की घटनाओं के बारे में। तो दोस्तों, ये हिंसा आरक्षण के मुद्दे पर भड़की थी। मणिपुर में मैतेई समुदाय जनजातीय आरक्षण की मांग बहुत दिनों से कर रहा था, जिससे हाई कोर्ट ने वहां की राज्य सरकार को आरक्षण लागू करने का आदेश दे दिया, जिसके विरोध में नागा कुकी जनजाति ने 3 मई को विरोध शुरू किया, जिससे हिंसा भड़क गई। दोस्तों, ये आरक्षण के मिलने से जो मैतेई जनजाति थी, वो भी पहाड़ी इलाकों में अब जमीन खरीद सकती थी, जिसके विरोध में कि धन संपदा मैतेई के पास ना चला जाए, इसके विरोध में जो आरक्षण का विरोध किया जा रहा था नागा और कुकी जनजाति के द्वारा, वो और हिंसक प्रवृत्ति में बदल गया। मणिपुर यानी कि मणियों की भूमि, इसे आभूषणों की धरती भी कहा जाता है। इस राज्य को यह नाम इसकी प्राकृतिक सुंदरता से मिला था। यह इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में स्थित एक राज्य है। इसकी राजधानी इम्फाल है। इसके नॉर्थ में नागालैंड, साउथ में मिजोरम, वेस्ट में असम और ईस्ट में इसकी सीमा म्यांमार से लगती है, यानी कि वो पुराने समय में बर्मा बोला जाता था। यहाँ की भाषा मैथिलोन है, जिसे मणिपुरी भाषा भी कहते हैं। मणिपुर एक खतरों से भरा हुआ सीमा वाला राज्य है दोस्तों। वहाँ पर आए दिन उग्रवादी घटनाएं होती रहती थी और आज भी होती है। मणिपुर का अपना एक प्राचीन और समृद्ध इतिहास है। इसके इतिहास का महत्वपूर्ण सोर्स चेथारोल कुंबावा नामक ग्रंथ है। इसमें ही प्राचीन शासकों की कहानी मिलती है। इस ग्रंथ के हिसाब से हिस्टोरिकल टाइम में मणिपुर के कई कबीलों के बीच भीषण लड़ाई हुई थी, जिसमें निंगथौजा कबीले की जीत हुई और एक साम्राज्य की स्थापना हुई। इसी कबीले से मणिपुर के पहले राजा हुए नोंगदा लाइरेन पाखंबा। जी हाँ, नोंगदा लाइरेन पाखंबा, सुनने में अजीब है। इसी राजा के दौर में एक धर्म शुरू हुआ, जिसे सनमाही धर्म कहा जाता है। इस ग्रंथ के अपने रीति रिवाज तथा देवता थे। इसी में से एक ड्रैगन देवता पाखंबा को मणिपुर राज्य ने स्टेट एम्बलम बनाया था। वहीं एक और देवता कांगला सा के नाम पर राज्य की राजधानी को कांगला नाम मिला और आगे इसी राज्य का नाम पड़ गया कांगलेई पाक्स। इतिहास में अलग अलग समय में मणिपुर को अलग अलग नामों से जाना जाता था। यहाँ के लोग मणिपुर को कांगलोई पाक कहते थे, तो वही बर्मा यानी कि वर्तमान समय में म्यांमार के लोग इसे कत्थे कहते हैं, जबकि असम के लोग मोगली नाम से बुलाते थे किसको, मणिपुर को। इसके साथ साथ इतिहास में मणिपुर को मैकली, मैत्रबाक, क्लाइपू और पोंथो क्लास के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कांगला 1891 तक मणिपुर की राजधानी रहा, जहां कांगला सा की 2 विशाल मूर्तियां शहर के गेट पर बनी थी। मूर्तियों का आधा शरीर शेर और आधा ड्रैगन का बना हुआ था। ये मूर्तियां राज्य की रक्षा करती थी, ऐसा उनका मानना था। दोस्तों, एक बार 22 मार्च सन 1891 को संधि के लिए मणिपुर गए अंग्रेजों को पकड़ करके इन्हीं मूर्तियों के नीचे बलि चढ़ा दी गई, जिसके विरोध में ब्रिटिश ने कांगला पर हमला कर दिया और मूर्तियों को बम से उड़ा दिए। परंतु जब आज़ादी मिली, उस आज़ादी के बाद फिर से सरकारों ने उस मूर्तियों को बनवा दिया। मणिपुर के राजवंशों का लिखित इतिहास 33 ईस्वी में राजा पाखंबा से शुरू होता है। 1631 में जब मिंग वंश के राजा चोंगझेन ने चीन की तरफ से भारत पर हमला किया, तो बर्मा यानी कि म्यांमार जीतने के बाद वो मणिपुर पर आक्रमण किया। तब मणिपुर के शासक खगम्बा ने चीनी फौजियों को हराया और बंदी बनाकर ईंट पुल बनवाया था। चीनी भाषा में ईंट को चेक कहते हैं। आज भी मणिपुर में ईंट को चेक ही बोलते हैं। खगम्बा के शासन की एक खासियत ये भी थी कि इसी के समय मणिपुर में मुसलमानों का आगमन हुआ था। खगम्बा के भाई सालुंगबा ने बंगाली मुस्लिमों से मिलकर के
खागेम्बा के खिलाफ विद्रोह किया, जिसमें खागेम्बा जीत गया और मुस्लिमों को बंदी बनाकर काम कराने लगा। खागेम्बा के शासन में ही मणिपुर में पोलो की शुरुआत हुई थी। इतिहासकार पोलो की शुरुआत लगभग मणिपुर से ही मानते हैं। जब 1709 में पामहेइबा को राज्य की गद्दी मिली, पामहेइबा का अधिकतर समय बर्मा से युद्ध में बीता। दोस्तों 1709 में इस लड़ाई का मुख्य कारण अपना अपमान था। पामहेइबा की बहन की शादी बर्मा के राजा से हुई थी, लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद पामहेइबा की बहन को बर्मा के राजा छोड़कर दूसरी रानी को महत्व देने लगा, जिससे गुस्से में आकर पामहेइबा ने बर्मा पर आक्रमण कर दिया और पूरी उम्र लड़ाई लड़े। किसके साथ? बर्मा के राजा के साथ। दोस्तों इसी राजा के दौर में ही हिंदू धर्म का विस्तार हुआ। ऐसा आरोप लगाया जाता है कि पामहेइबा जबरदस्ती हिंदू धर्म की दीक्षा दिलवाता था। इसके बावजूद पामहेइबा की लोकप्रियता बना रहा, जिसके कारण इसे गरीब नवाज उपाधि मिली। इसका शासनकाल 1751 तक रहा। 1891 के अप्रैल में ब्रिटिश फौज ने मणिपुर पर हमला कर दिया और एक चूड़ाचंद को मणिपुर की गद्दी पर सौंप दिया। राजा चूड़ाचंद 1941 तक मणिपुर पर शासन किया, जिसके बाद महाराजा बुधा चंद्र सिंह को मणिपुर की गद्दी मिली। इसने भी 1949 तक शासन किया। मार्च 1944 से जुलाई 1944 के बीच मणिपुर का एक हिस्सा जापानी सेना के कब्जे में थी और इसी समय जापानी सेना ने इम्फाल पर भारी बमबारी की थी। जब भारत आज़ाद हुआ, सत्ता बुधा चंद्र को सौंप दी थी। मणिपुर की आज़ादी का दिन 28 अगस्त को माना जाता है, क्योंकि इसी दिन बुधा चंद्र कांगला पहुंचे थे। तब 18 तोपों की सलामी दी गई थी। जी हाँ, कांगला के मतलब कि उस समय मणिपुर की राजधानी हुआ करती थी। मणिपुर का भारत में विलय 21 सितंबर सन 1949 को जब बुधा चंद्र ने विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और उसी साल 15 अक्टूबर को मणिपुर भारत का हिस्सा बन गया। सन 1956 से 72 तक केंद्र शासित प्रदेश रहा और 21 जनवरी सन 1972 को इसे राज्य का दर्जा मिला था। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।